लो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक शहर में एक व्यापारी अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियां बेहद सुंदर थी, पर सबसे छोटी बेटी ब्यूटी सबसे खूबसूरत और समझदार थी। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें इससे ईर्ष्या रखती थी। दोनों बड़ी बहनें बेहद स्वार्थी थी। अपने पिता की दौलत उड़ाने में ही उनको दिलचस्पी थी। ब्यूटी हमेशा अपने पिता का ख्याल रखती और हर रात को एक सुंदर सा राजकुमार का सपना देखती। उसे यकीन था एक दिन उसे वो राजकुमार अपने साथ महल में ले जाएगा। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन के बाद व्यापारी को खबर मिलती है कि उनके जहाज समुद्री तूफान में डूब गए और वो तबाह हो गए। इस मुश्किल घड़ी में ब्यूटी ने पिता को संभाला, जबकि बाकी बहनें दिन भर रोना रोती रहती। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उनका एक जहाज मिल गया। वह बेहद खुश हुए और बंदरगाह जाने से पहले अपनी बेटियों से पूछने लगे उन्हें क्या उपहार चाहिए। दोनों बड़ी बहनों ने कपड़े, गहने मांगे, जबकि ब्यूटी ने कहा कि आप सही सलामत वापस आ जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती। पर पिता ने जोर दिया तो उसने कहा कि मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आना। पिता बंदरगाह चल दिए, पर वहां जाकर देखा कि जहाज पूरी तरह अस्त व्यस्त था। सारा माल गायब था। फिर वह निराश हो गए। वापसी रास्ते में बर्फीली तूफान से उनका सामना हुआ। उनका घोड़ा आगे चल नहीं पा रहा था। ऐसे में कुछ देर रुक जाना ही उन्हें सही लगा। अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके उन्होंने देखा कि दूरी पर रोशनी सी चमक रही थी। वो उस तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा कि एक आलीशान महल था और वह तूफानों का भी कोई असर नहीं था। बड़े से सोने के दरवाजे से वो अंदर गए। वहां जाकर आवाज लगाई। वहां पर कोई नहीं था। अंदर जाके उन्होंने देखा खाने में मेज सजी हुई है। उन्होंने इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो भूख से व्याकुल उन्होंने खाना खा लिया। ऊपर के कमरे में और जाकर देखा कि आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। वो आराम से सो गए। सुबह नींद खुली तो अपने कमरे में नए कपड़े देखे। उन्होंने नहाने के बाद कपड़े पहने और नीचे आ गए। नीचे नाश्ते का टेबल सजा हुआ था। लजीज नाश्ता करके उन्होंने जोर से कहा, आप जो कोई भी है बड़े दयालु हैं। आपकी मेजबानी के लिए धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर गया, वो सामने गुलाबों का बगीचा था, जिसमें खूबसूरत बैंगनी रंग का गुलाब लगाए हुए थे। व्यापारी ने सोचा वो ब्यूटी से इच्छा तो पूरी कर ही सकता है, इसलिए उसने एक गुलाब तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक धरती हिलने लगी और किसी की तेज गुर्राने की आवाज आने लगी। व्यापारी को समझ पाता इससे पहले उन्होंने देखा सामने एक भीमकाय दानवी आकृति चली आ रही है। उसके दांत और पंजे चाकू से भी तेज थे। वो चीता जागता दानव था। उसने व्यापारी से कहा कि तुमको मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हारा इतना सत्कार किया और तुमने इस तरह से मेरा आभार प्रकट किया। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। यह सुनकर व्यापारी डर गया। उसने कहा, आप इतने दयालु हैं, लेकिन मुझे लगा एक गुलाब तोड़ने पर आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब भी मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा है। यह दान सुनकर दानव की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुम्हारी बेटी, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। व्यापारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं अपना प्रस्ताव आप अपना प्रस्ताव बताएं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां मेरे इंतजार कर रही हैं। दानव दानव और खुश हो गया। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तब तो तुम बहुत अच्छा है। उसमें से किसी एक से कहो कि यहाँ आकर रहे। मैं उसे अपने पास इस महल में रखूंगा। इसके बदले तुम्हें आजादी मिलेगी। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटियों को बताता हूँ। मुझे यकीन है उनमें से कोई ना कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मैं वापसी का वादा करता हूँ। 20 टका मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और 1 महीने का समय। लेकिन तुम्हारी बेटी का यहाँ आना अपनी मर्जी से आना होगा और जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम 1 महीने में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। व्यापारी ने भले ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, पर उसे यही लग रहा था उसकी कोई भी बेटी तैयार नहीं होगी और उसकी मौत निश्चित है। घर जाकर सारी बातें बताई। दोनों बहनें ब्यूटी पर क्रोधित हो उठी। ये सब तुम्हारे गुलाब की वजह से हुआ। ब्यूटी ने कहा, मैं पिताजी का वादा निभाने के लिए उनके साथ जाऊंगी। व्यापारी बेहद दुखी था कि उसके कारण यह दोबारा के आया। ब्यूटी ने समझाया और पिता का हौसला बढ़ाया। व्यापारी यही कहता रहा कि बेटी अपनी जिंदगी जियो, उसे ही मुझे बूढ़े के लिए खराब मत करो।
ब्यूटी ने कहा, मैं इसका सामना कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, आप घबराए नहीं। दोनों जल्दी आलीशान महल पहुंच गए। वहाँ बढ़िया खाना मेज पर सजा हुआ था। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में बीच वहाँ आ पहुंचा, जिसे देखकर ब्यूटी बेहद घबरा गई। बीच ने ब्यूटी से पूछा, क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है? तो ब्यूटी ने सहमति जताई। बीच ने कहा, क्या तुम अपने पिताजी के बगैर मेरे साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो? तो ब्यूटी ने हाँ कहा। बीच ने व्यापारी से कहा कि आप अपने घोड़े के पास जाए, जहाँ वहाँ सोने से भरे ट्रक है, जो आपकी दोनों बेटियों के लिए है। व्यापारी ने भरी मन से ब्यूटी से विदा ली। बीच ने ब्यूटी के भी ऊपर जाकर आराम करने को सलाह दी। ब्यूटी ने ऊपर जाकर देखा, बेहद खूबसूरत कमरा उसके लिए तैयार था। वो सो गई। सुबह उठी तो उसकी जरूरत व शिकार का हर सामान तैयार था। वो तैयार होकर नीचे आई तो लजीज खाना मिला। खाना खाना खा के वो आराम ही कर रही थी कि बीच ने उसके पास आकर पूछा, क्या वो बदसूरत और डरावना है? तो ब्यूटी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बीच ने पूछा, क्या वो उससे शादी करेगी? बिना डरे उसे जवाब दे। तो ब्यूटी ने मना कर दिया। जवाब सुनकर बीच चला गया। ब्यूटी हैरान थी कि इनकार करने पर भी बीच नाराज नहीं हुआ, ना ही जबरदस्ती की। बीच हर रात को खाने के बाद ब्यूटी से शादी की बात कहता, और ब्यूटी जब मना कर देती तो वह बेहद उदास और दुखी होकर लौट जाता। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब ब्यूटी को बीच से डर नहीं लगता था। वो उसकी नेक और दिल का सम्मान करती थी। बीच उसके लिए पियानो भी बजाता और लंबी लंबी बातें करता। आलीशान में महल में रहना ब्यूटी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब उसे अपने पिता की याद सताने लगी। ब्यूटी को देखकर उदास बीच ने पूछा, तो ब्यूटी ने एक हफ्ते के लिए घर जाने की इच्छा जताई। बीच ने कहा कि वो ब्यूटी की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्यूटी अपनी नफरत के कारण उसे दूर जाना चाह रही है। ब्यूटी ने कहा, वो बीच से नफरत नहीं करती और उसे अकेले छोड़ के जाने का उससे भी अफसोस है। बीच ने कहा, तुम जा सकती हो, पर यदि समय पर वापस नहीं आई तो मेरी मौत निश्चित है। ब्यूटी ने कहा, वो ऐसा नहीं होने देगी। बीच ने उसे एक अंगूठी देकर कहा कि इसे पहनकर सो जाओ। जब तुम उठोगी तो अपने पिता के घर पर होगी। जब तुम्हारी वापस आने की इच्छा हो तो ये अंगूठी उतार देना। तुम फिर इस महल में आ जाओगी। ब्यूटी बेहद खुश थी। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर पर अपने बिस्तर पर पाया। पिता से मिलकर तो भावुक हो गई। पिता भी बेहद खुश थे। एक हफ्ता गुजर गया, पर ब्यूटी महल में वापस जाने की बात भूल गई थी। एक रात उसे सपना आया, बीच जमीन पर गिरा हुआ है और बस मौत के करीब है। वो बेहद डर गई और उसने अब वापस जाने का निर्णय लिया। सबसे अलविदा कहकर उसने अंगूठी उतारी और अगली सुबह वो महल पहुंच गई। वो फौरन उस बगीचे में गई जहाँ सपने में उसे बीच को मरते देखा था। वो चौंक गई, क्योंकि बीच सचमुच बेहोशी की हालत में था। ब्यूटी ने पानी की छींटे मारी तो बीच को होश आया। उसे होश आया देख ब्यूटी खुशी से झूम उठी और उसे यह एहसास हुआ कि बीच उसके दिल में जगह बना चुका है। ब्यूटी ने कहा कि मैं बुरी तरह डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना करती। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। यह सुनकर बीच ने कहा, क्या तुम मुझ जैसे बदसूरत और अजीब से दिखने वाले प्राणी से प्यार कर सकती हो? ब्यूटी ने कहा, क्यों नहीं, आपका दिल इतना सुंदर है, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। बीच से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्ली ने कहा, हाँ करूंगी। यह सुनते ही बीच के चारों तरफ रोशनी का साया मंडराने लगा और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। ये देख ब्यूटी हैरान थी, क्योंकि ये वही जो नौजवान था जिसको सपने में देखती थी। उसने राजकुमार को बताया कि वो अक्सर अपने सपनों में आता था। राजकुमार ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे एक भयंकर शाप से मुक्ति मिली। एक चुड़ैल को मैंने लड़ाई में हराया था। जब वह मर रही थी तो उसने मुझे शाप दिया था, मैं इतना कुरूप हो जाऊंगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। उसके शाप से मैं भयंकर दरिद्र में बदल गया था, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे फिर से जीवन दे दिया। राजकुमार ब्यूटी को अपने घर ले गया, जहाँ उसके पिता से उसका हाथ मांगा। दोनों ने शादी की और खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होनी चाहिए, उसमें कड़ी बड़ी सुंदरता मन की होती है, जिससे सारा जग जीता जा सकता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है और मन की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए बाहरी सुंदरता से आकर्षित होने के बजाय मन की सुंदरता का सम्मान करना सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।